सुश्रान्तो अपि वदेह भारं शीतोष्णं च न पश्यति संतुष्ट च चरते नित्यम त्रीणि शिच्यते गृध्रभात। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को कभी अपने कार्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और न ही उसे अपने कार्यों को बोझ समझना चाहिए। मौसम के प्रभाव को अपने कार्यों सिद्धि हेतु अनदेखा कर देना चाहिए। ये कहना है भारत के महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पावन भूमि पे जन्म ली हुई उस शख्सियत जिसका नाम आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है और उनके दिए हुए सिद्धांत आज भी हमारे लिए माननीय है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। चाणक्य का उल्लेख बृहद कथाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। बृहद कथाकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था और चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक शिक्षक, धर्माचार्य, लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। चाणक्य के पिता चनक ने ही उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चनक की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर देने के बाद चाणक्य ने राज सैनिकों से बचने के लिए ही अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। विष्णुगुप्त के नाम से ही उन्होंने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की। कौटिल्य के नाम से भी विख्यात चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक महाग्रंथ की रचना की। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र नामक ग्रंथों की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। तक्षशिला में रहकर ही आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर सम्राट धनानंद के साम्राज्य पर अधिकार की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में धनानंद के नाश के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और मौर्य वंश की स्थापना की और खुद महामंत्री के पद पर विराजित हुए। मगध की राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आया था। अब आप सोच रहे होंगे मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का एक यूनानी राजदूत था, जो कि एक यूनानी इतिहासकार भी था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका ग्रंथ में उसने हमारे देश का वर्णन किया तथा इंडिका में कई काल्पनिक कहानियाँ भी है, जैसे बिना मुंह वाले लोगों की जनजातियाँ, गेंडा और अन्य पौराणिक जानवरों के बारे में और सोने की खुदाई करने वाली चींटियों के बारे में। चाणक्य के कहने पर ही सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। आचार्य चाणक्य का जीवन बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ था। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु सिर्फ 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उन्होंने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और अपने पिता का दाह संस्कार किया। आचार्य चाणक्य के पिता की मृत्यु ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मूलभूत स्तंभ बनी। अब सवाल यह उठता है कि अखंड भारत का निर्माण करने वाले इस महान व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? जी हाँ, आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए, जिसे हम वानप्रस्थ भी कहते हैं, और अन्न जल का त्याग करके मृत्यु के आसीन हुए। लेकिन उनकी स्मृतियाँ लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।